में से, कल के मेथी दाने में से क्या क्या याद है? क्या क्या याद है? मेथी का चटनी खाना है, ओके। हाँ, ओके। एनीथिंग एल्स व्हाट यू कैन थिंक ऑफ? आपके मील प्लानिंग में हमेशा आपको बताया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ। मेथी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। तो अभी अगर आपके दोपहर के खाने में आप अगर मेथी प्रॉपर खाओगे हर रोज या हफ्ते में से 3 दिन 4 दिन भी, तो क्या होगा? मेथी अपना, हाँ, मेथी दाने का चटनी खा रहे हो और मेथी भी खा रहे हो, मेथी का सब्जी भी खा रहे हो, या आप जो सब्जी जो दाल बनाते हो उसमें मेथी डाल रहे हो। बहुत सारे बेसन में भी मेथी आती है। मराठीत आपण म्हणतो पिठलं बेसन, गुजराती में कहते हैं मेथी का बेसन, अपना रोटला बेसन। उसके साथ रोटला सिर्फ चावल का नहीं बनाना, जो बाकी बाकी जो भी बनाना है वो बनाना। एंड चावल का बनाओगे तो वो वेट लॉस, वेट गेन नहीं करवाएगा लेकिन वेट लॉस भी नहीं करवाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, चावल के भाकरी में बोल सकते हैं या चावल के रोटले में बोल सकते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, पेट भरता नहीं है। खाने के आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आपको वापस भूख लगती है, क्योंकि वो प्योर सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, उसमें विटामिन मिनरल्स कुछ नहीं रहता। तो आपके पेट में कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद, आपके पेट में खाना होने के बावजूद आपके बॉडी को सिग्नल मिलता है मुझे और चाहिए, है? क्यों? गेटिंग द पॉइंट? उसमें 4-5 दिन का निकाल के रखने का। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? क्या होता है, समझ रहे हो बात को? आपको समझ रहे हो आप बात को? तो आपको मेथी क्यों खाना है हमने कल डिटेल में बात किया है, या मेथी दाना आपने क्यों खाना है उसके बारे में हमने डिटेल में बात किया। सो लेट अस टॉक ऑफ जायफल टुडे। जायफल, कार्डेमोम, मतलब आपका नटमेग कहते हैं, जायफल मीन्स नटमेग, नटमेग, कार्डेमोम, ये चीजें आपको शाम के खाने में या शाम को सब खाना वाना होने के बाद 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले सोने के गर्म पानी में या दूध में डाल के क्यों पीना चाहिए? अगर आप दूध पी रहे हो रात को, जो शेक पे है, इवनिंग शेक पे है, उनको दूध नहीं है। जो लोग खाना खाते हैं उनको दूध है, तो जो लोग दूध पीते हैं उनके लिए दूध में भी जायफल और सिनेमोम, पिंच ऑफ सिनेमोम डाल सकते हैं। अगर दूध नहीं पी रहे तो सिनेमोम स्टिक और जायफल को आप पानी में उबाल के पी सकते हो। अभी जायफल मतलब नटमेग मतलब जायफल, ये बहुत ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इट इज वेरी 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 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। स्पाइसेस में अगर हम देखेंगे ना, तो ये कुछ स्पाइसेस है, जैसा तुलसी है, तुलसी के जैसा नटमेग इज ऑल्सो वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तुलसी इज नॉट अ स्पाइस, आई नो, बट नटमेग मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सेकेंड, नटमेग इज वेरी गुड इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस एंड फाइबर, विटामिन B6, कॉपर, आयरन एंड फोलेट। फोलेट मतलब फॉलिक एसिड। तो सोचो एक छोटी सी चीज कितना पावरफुल है। एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, उसके ऊपर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस तीनों आ गया, फाइबर आ गया, विटामिन B6 आ गया, कॉपर भी आ गया, आयरन भी आया एंड फॉलिक एसिड भी आया। आयरन आया तो हेमोग्लोबिन में फर्क पड़ेगा, फॉलिक एसिड आ गया तो आपके बॉडी की कितनी सारी चीजों में फर्क पड़ रहा है, विटामिन B6 आ गया, कैल्शियम आ गया। तो अंडरस्टैंडिंग है आपके वेट लॉस को या वेट मेंटेनेंस को कैसे स्पीड अप करता है या कैसे बरकरार रखता है। क्यों हम बार बार इन चीजों को आपके खाने में इंक्लूड करने के लिए कहते हैं? समझ रहे हो बात को? नटमेग, जायफल का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को वो कंट्रोल करता है, या डिप्रेस करता है बोलोगे तो भी चलेगा, या ट्रीट करता है तो भी चलेगा, मैनेज करता है बोलेंगे। स्ट्रेस को और एंग्जाइटी को ये मैनेज करता है। आयुर्वेदा के हिसाब से वात अपने नर्वस सिस्टम को गवर्न करता है।
वात दोषा जो है वो अपने नर्वस सिस्टम को गवर्न करता है, एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस इज मेनली बिकॉज ऑफ वात इम्बैलेंस, वात दोषा इम्बैलेंस। अभी नटमेग जो है ना, जायफल जो है ना, वो वात दोषा को काफी हद बिकॉज इट इज बैलेंसिंग वात। आपका इन्फ्लेमेशन, पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। इन एडिशन टू दैट कैल्शियम भी मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है, फॉलिक एसिड भी मिल रहा है, विटामिन B6 भी मिल रहा है। तो आपके बचपन में, मतलब छोटे बच्चों को पैदा होने के बाद क्यों जायफल को उगाल के खिलाते हैं? दिस इज वन ऑफ द रीजंस। हम बड़ों के लिए जैसा बोलते हैं ब्रोकोली सुपर फूड, वैसा बच्चों के लिए जायफल और कुछ और स्पाइसेस है, दैट इज सुपर फूड। बट ये हम बड़े हो गए ना, तो हमें अपना क्वांटिटी रिक्वायरमेंट बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। तो हमने ये चीजें ज्यादा करनी चाहिए कि कम करनी चाहिए? अभी हम क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। समझ रहे हैं आपको क्यों सप्लीमेंटेशन पे जाने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अपने बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, हम वो आज की तारीख में उबाल के खा के नहीं पूरा कर सकते। आप वो उबालते बैठोगे तो 2 घंटा 3 घंटा आपको उबाल नहीं बैठना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है वो। दैट इज द रीजन इसको मैक्रो फॉर्म में या इसका व्हाट वी कैन से एक्सट्रैक्टेड, मॉलिक्यूलर एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में इसको खाना जरूरी है। नटमेग का तकलीफ ये है कि वो थोड़ा सा हीट भी क्रिएट कर सकता है, थोड़ा सा गर्म भी होता है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आप इसको डायरेक्टली नहीं खा सकते। इवन कार्डेमम भी, कार्डेमम का स्टिक को भी उबालने के लिए क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि आप उसको डायरेक्टली अगर हर रोज खाओगे तो आपके बॉडी का हीट बढ़ जाएगा। हीट बढ़ गया तो कौन सा दोषा इंबैलेंस होगा? पित्त। पित्त इज फायर एंड वाटर, तो पित्त बढ़ सकता है। पित्त इज एक्चुअली एनर्जी। आप जो एसिडिटी बोलते हो वो पित्त नहीं है, एसिडिटी इज अम्ल पित्त। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपको अगर हार्टबर्न्स हो रहे तो वो आपका पित्त दोषा इम्बैलेंस है। आपको अगर एसिडिटी का वोमिटिंग हो रहा है तो एसिडिटी है। बहुत लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, हार्टबर्न होता है तो एसिडिटी का गोली उठाते खाते, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो टेम्पररी इफेक्ट है। आप दूध उबाल रहे हो, दूध ऊपर आ रहा है, ऊपर से पानी छिड़क रहे हो, दूध नीचे बैठ रहा है, वो एसिडिटी एंटासिड जो भी आप लेते हो वो उतना ही काम करने वाला है। सो अंडरस्टैंड कि पित्त क्या है और आम्ल पित्त क्या है। पित्त दोषा है एंड दैट दोषा इज नथिंग बट एनर्जी। अभी अगर आपका हार्टबर्न ज्यादा हो रहे हैं, आपको अगर फीलिंग आ रहा है, हीट का सेंसिटिव फीलिंग आ रहा है, तो आप ये मुद्रा जो है, ये मुद्रा आप करो, या वायु मुद्रा भी आप कर सकते हो। ये मुद्रा भी कर सकते हो या ये मुद्रा भी कर सकते हो। ये मुद्रा इज वेरी 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 इफेक्टिव फॉर योर हार्टबर्न्स टू सम एक्सटेंट। ये ट्रीटमेंट नहीं है, टू सम एक्सटेंट ऑफ कोर्स दिस इज इफेक्टिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये करते हो तो सर्किट पूरा होता है जिसमें आप पित्त दोष को काफी हद तक बैलेंस कर सकते हो। बट प्लीज अंडरस्टैंड इट, डबल अंडरलाइन, काफी हद तक, नॉट दैट ओनली। ठीक है। नेक्स्ट, जायफल आप लोगों को सबको पता ही है, मीडिया भी बहुत बार बोल चुका है, और बचपन से मतलब सदियों से माना जाता है साउंड स्लीप देता है। नाउ बिकॉज इट गिव्स साउंड स्लीप, इंसोमिनिया पे भी ये काफी हद तक काम कर सकता है। देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड रिसर्च कि ये काम करेगा ही करके, बट देयर आर रिसर्चेस कि ये साउंड स्लीप देगा, और साउंड स्लीप देगा तो इंसोमिनिया इज ऑटोमेटिकली ट्रीटेड। मतलब हम डिसीज को ट्रीट नहीं कर रहे, रूट को ही ट्रीट कर रहे। It is very 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 effective in relieving joint pains, very effective. Second most important thing, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, cognitive function पता है? cognitive function, can anyone say apart from Rani what is cognitive function? बोलो बोलो बोलो, कोई तो भी बोलो। cognitive function is nothing but क्या कहेंगे हम, term that refers to mental processes of acquiring knowledge. बचपन में बच्चों को क्यों खिलाया जाता है, या जब बच्चे छोटे रहते हैं उनको ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनका ये कॉग्निटिव प्रोसेस इंप्रूव होता रहता है। आपका जो नॉलेज एक्वायर करने का प्रोसेस है दैट इज नोन एज कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निटिव फंक्शन। दूसरा, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव फंक्शन है। कुछ बच्चे देखो इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं,
उनका कॉग्निटिव फंक्शन बहुत जबरदस्त रहता है। उसको चैनलाइज अगर आप सही ढंग से करोगे तो वो बच्चे बहुत आगे जाते हैं। नेक्स्ट, डोमेन ऑफ परसेप्शन, ख्याली दुनिया, डोमेन ऑफ परसेप्शन इन द सेंस मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। आप लोगों ने मेरे सेशंस में कई बार सुना रहेगा ना, डिसीजंस कैसे लेने के। 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, yes or no. This is related to cognitive function. Additional one more thing you won't believe, language capabilities, learning language capabilities, cognitive function. Nutmeg helps cognitive function, improves cognitive function. आप ऐसे बोलोगे तो भी चलेगा, या strengthens cognitive function. Just imagine कितना ज्यादा जरूरी है अपने डे टू डे लाइफ में खाना। देन इम्यून सिस्टम के बारे में तो अभी पता ही है, कोविड-19 के बाद इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया है सबको कि क्यों इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना जरूरी है। नटमेग ऑल्सो सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम, इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर इम्यून सिस्टम। लुकमेनिया भी है तो वो भी नटमेग काफी हद तक प्रिवेंट करता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना रहेगा ना, हाथों में पैरों में मूंगी आती है, सेंसेशन कम होता है, नमनेस आता है, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगेन डायरेक्ट फॉर्म में नहीं खा सकते, तो उसको सप्लीमेंटेशन फॉर्म में खाना जरूरी है। एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, डाइजेशन, डाइजेशन इंप्रूव करता है। अभी आप अगर मुझे पूछोगे तो मैं आपको सिंपल चीज बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को मैंने ऑर्थो दिया है, क्यों दिया उनको समझता नहीं, बस वो मैंने दिया है करके खाते हैं। ऑर्थो में मेथी दाना और नटमेग दोनों मॉलिक्यूलर एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में है। ऑर्थो से वेट लॉस को सपोर्ट क्यों होने वाला है, या ऑर्थो से आपका एक्सरसाइज कैसे बढ़ेगा, या अरिथ्रेसिस, संधिवात, जॉइंट पेन से कैसे कम होता है, या वात कैसे बैलेंस होता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रीन टी। अभी मैंने ग्रीन टी के बारे में ऑलरेडी बहुत बार बात किया हुआ है कि ग्रीन टी क्यों पीना जरूरी है। सुबह सुबह उठ के हर्बल टी या एंटीऑक्सीडेंट टी पीना क्यों जरूरी है। ग्रीन टी के बारे में मैं एक ही बात बताऊंगा, ग्रीन टी पीने का फायदा इतना ही है कि उसका कोई नुकसान नहीं है, उसके अलावा ग्रीन टी का और कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको ग्रीन टी पीना है तो ग्रीन टी को आपने कैसे पीना है, पानी उबालना है, आपने खाली पानी उबालना है, उसको कप में डाल के जो टी बैग रहती है उसको सिर्फ 4 बार डिप करना है, सिर्फ 4 बार, और वो बैग को उठा के आपको बाजू में रख देना है। उस बैग को आप रीयूज कर सकते हो 2 से 3 बार, उससे ऊपर यूज नहीं करना है, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी ग्रीन टी के फायदे में एक सबसे बड़ा फायदा क्या आता है पता है, एंटीऑक्सीडेंट्स। ग्रीन टी इज वेरी 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 हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, और अगर आपका एंटीऑक्सीडेंट पेट में जा रहा है तो बॉडी अपने आप डिटॉक्सिफाई हो रहा है, डिटॉक्सिफाई हो रहा है तो इन पोल्यूशन बेस्ड जो इन्फ्लेमेशन होता है वो आपके बॉडी में अपने आप कम हो जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट we're going to talk of today was आंवला। आंवला के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे। आंवला इज नथिंग बट आंवला। अभी आंवला आप लोगों को पता ही है डाइजेशन इंप्रूव करता है, बहुत बार सुना रहेगा, लेकिन कैसे, उससे होता क्या है, आपका जो पाचक अग्नि है वो आंवला बढ़ाता है काफी हद तक। इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज अ गुड एसिडिटी रिलीवर। अगर आप मोरंबा खाओगे, जो मोरंबे को कैसे कहेंगे अभी हम, मोरावळा, मोरावळा मराठीत मोरावळा म्हणतात। मोरावळा जर तुम्ही खाता मुरलेला, म्हणजे तो आवळा त्या पाकामध्ये मुरलेला, म्हणजे कमीत कमी 2 महिने 3 महिने 4 महिने जुना, तो वो क्या काम करता है, वो आपका पित्त दोषा को बैलेंस करता है ऑटोमेटिकली। उसके लिए आपको एडिशनल कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो इवन दो इट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर पाचक अग्नि, वो एक तरीके से अगर आप उसको मोरावड़ा के फॉर्म में खाते हो तो वो आपका एसिडिटी को कंट्रोल कर सकता है। ये खाना क्यों पता है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने कई बार देखा रहेगा वो आजकल आंवला को शक्कर वक्कर लगाते हैं और खाना खाने के बाद खाने को बोलते हैं। अभी प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो अगर आप शक्कर लगाते हो तो उसका मोटो ही खत्म कर दिया, वो जिस चीज के लिए आपने खाना था वो छोड़ दिया,
उसकी वाट लगा दी, मतलब सलाद में ऊपर से ये डाल दिया, तेल डाल दिया, या सलाद को तड़का लगा दिया और बोल रहा मैं सलाद खाऊं, सलाद। गेटिंग द पॉइंट? आंवला डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए उसको खाना खाने के बाद खाने के लिए कहा जाता है, विच एक्चुअली यू शुड यूज, लेकिन प्लेन वाला, नॉट कोई प्रोसेस किया हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अपना एक सेशन हुआ था जिसमें हमने चूर्ण के बारे में बात किया था। तो चूर्ण में देखो, मैंने आपको बोला था कि पुराने जमाने का जो चूर्ण मिलता था उसमें जस्टिमत भी था, आंवला भी था, और उसमें बहुत सारे स्पाइसेस आने के। उस स्पाइसेस में ये भी था, जायफल भी था, और आपका कार्डेमम, कार्डेमम को क्या बोलते हैं, दालचीनी, दालचीनी भी था। गेटिंग द पॉइंट? ये चीजें क्यों खाने को कहा जाता है? दिस इज वन ऑफ द रीजंस। अभी आपका मेटाबॉलिज्म इज प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म ड्रॉप डाउन हो गया, इसकी वजह से आपका फैट गेन हो गया, या फैट लॉस नहीं हो रहा, तो भी अगेन मेटाबॉलिज्म एंड रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म इज प्रॉब्लम। आपका इनपुट और आउटपुट मैच नहीं हो रहा है, या तो आप ज्यादा खा रहे हो, या तो जितना खा रहे हो उसका बॉडी स्टोर करके रख रहा है, उसको यूज नहीं कर पा रहा है। भले आप एक रोटी खाते रहोगे, भले आप 500 कैलोरीज खाते रहोगे, लेकिन वो 500 भी बॉडी के लिए एक्स्ट्रा है, क्योंकि बॉडी यूज ही नहीं कर रही है। तो आपका जब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, अभी समझ रहा मैं क्यों बोला तुम्हें मुझे मेटाबॉलिज्म बूस्टर देना पड़ेगा, हर्बल कंट्रोल मुझे देना पड़ने वाला है, क्योंकि ये नॉर्मल है, तुम्हारे साथ नहीं। किसी का भी वजन 80 किलो के ऊपर रहेगा ना, ये नॉर्मल है, आना ही आना है। और वो जब आता है तभी 10 किलो का दिमाग को हेडेक रहता ही रहता है, तो तुम्हारे ही नहीं मेरे भी, या मेरे ही नहीं तुम्हारे भी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है। खाना जितना कम करेंगे उतना मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, खाना बढ़ाएंगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, लेकिन खाना बढ़ाएंगे तो फैट बढ़ता है। तो फिर हमें खाना तो बढ़ाना है, लेकिन ऐसी चीजों में बढ़ाना है जिससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो और बॉडी को कैलोरीज ना मिले। तो उसमें ये एक चीज आती है, आंवला। अभी ये आंवला जो है ना, ये दीपन का भी काम करता है। दीपन, द्रव्यम, दिव्यम, जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो सब तत्व जो है, तो दीपम इज नथिंग बट एपेटाइट, एपेटाइजर बोल सकते हो उसको, एपेटाइट कंट्रोलर बोल सकते हो। तो आपका ये एपेटाइजर का भी काम करता है काफी हद तक। तो आपका खाना खा के अगर ये आप आंवला लेते हो, तो उसके बाद आपको शाम के खाने में फर्क महसूस होता है, या जो भूख लगनी रहती है उसमें आपको फर्क महसूस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। अभी ये हो गया आपके खाने को लेके, अभी बॉडी पे इसका इम्पैक्ट कैसा होता है सोचो। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसको बॉडी, इसका जो बॉडी पे है वो पेन रिलीवर है। इट इज अ वेरी 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 हाई पेन रिलीवर। ये पेन रिलीवर है, मतलब पेन किलर का काम करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ दर्द कर रहा है तो सीधा उठा के आंवला खाओ। नहीं नहीं नहीं, आंवला खा के नहीं होने वाला वो, उसको एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में खाना पड़ता है। आंवला खाओगे तो पता चला आपका पित्त बढ़ गया। ठीक है, दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव योर मोबिलिटी इन ऑस्टियोएरिथ्रेसिस। ऑस्टियोएरिथ्रेसिस को मराठी में कैसे कहेंगे रानी? ओ मैडम, थोड़ा सा कॉल पे आया करो, सामने स्पीकर पे लगा के रखा करो। ऑस्टियोएरिथ्रेसिस को मराठी में क्या कहेंगे? ऑस्टियोआर्थराइटिस। हाँ, हाडांचा ठिसूळपणा, हाडांचा ठिसूळपणा किंवा संधिवातच नाही, ऑस्टिओ, संधिवात एरिथ्रेसिस झाला, ऑस्टियोएरिथ्रेसिसला काय म्हणतात? हा, बोन ठिसूळ होतात, दण 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 बोन ठिसूळ होतात, बोन स्पंज सारखे होतात। हाडांचा ठिसूळपणा, परफेक्ट, हाडांचा ठिसूळपणा। ऑस्टियोएरिथ्रेसिस इज हाडांचा ठिसूळपणा। आंवला इसके जिनको ऑस्टियोएरिथ्रेसिस हो जाता है, उनका मोबिलिटी कम हो जाता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है, उनके लिए भी आंवला इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। उन लोगों ने उनके खाने के बाद हमेशा आंवला खाना जरूरी है एक्चुअली। एंड आंवला इज ऑल्सो अगेन वेरी गुड, हर्ब कहो या वेजिटेबल कहो या फ्रूट कहो, जो बोलना चाहो बोलो। इट इज वेरी 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 गुड इन प्रोटेक्शन ऑफ योर कार्टिलेज कुशन। गादी म्हणतो ना आपण, गादी, वो गादी को मेंटेन करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आंवला इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स। जॉइंट्स के बीच वाला, ये स्पाइन के बीच वाला नहीं, घुटने के बीच का, एल्बो के बीच का, जो भी जॉइंट्स है, जॉइंट्स के बीच वाला। अभी आयुर्वेदा के हिसाब से
संधिवात बोलो या ऑस्टियो एरिथ्रेसिस बोलो, ये होता क्यों है पता है? एग्रेवेटेड वात, मतलब वात बढ़ गया या वात का इम्बैलेंस हो गया तो होता है, और वात पेन और स्वेलिंग दोनों देता है. नाउ आंवला इज हैविंग वात बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ऑस्टियो एरिथ्रेसिस, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, ये सब के ऊपर आपका आंवला काम करने वाला है. कौन कौन खाएगा अभी? मैंने इसी के लिए बोला है सबसे पहला, मीठा वाला खाने का कोई मतलब नहीं. आप मीठा आंवला अगर खा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? सलाद को तड़का लगा के खा रहे हो और बोल रहे हो हाँ मैं सलाद खा रहा हूँ, सलाद. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आंवला इज जॉइंट्स के स्वेलिंग पे भी वो बहुत काम करता है. बहुत सारे लोगों के घुटने में दर्द नहीं रहता, स्वेलिंग रहता है, और वो स्वेलिंग की वजह से उन्हें चलने में तकलीफ होती रहती है. इसके ऊपर भी आंवला बहुत हद तक काम करता है. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो आज के लिए इतना ही था. हम लोगों ने आज 3 चीजों पे बात किया. मेथी दाने का थोड़ा सा जो बाकी था वो कवर किया. देन वी टॉक्ड ऑफ ग्रीन टी, देन वी टॉक्ड ऑफ आंवला. बाय द वे, वेट, आंवला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंवला ही बोलते हैं. नहीं, गूसबेरी. चलो, बेरीज में बोलते हो ना, बेरीज क्यों खाने की है? बेरीज आप खाओगे तो आपका वेट लॉस कैसे स्पीड अप होगा? गूसबेरी. परफेक्ट. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं कल सुबह. हेल्दी हैपनिंग्स वर्ल्ड के मेंबर्स थोड़ा सा स्क्रीन पे बैठा करो, थोड़ा सा सुना करो. हम बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. मेथी दाने का चटनी आपने दोपहर के खाने में क्यों खाने का, ये कल और आज बात हुई. उससे आपके बॉडी के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे वो कल और आज बात हुई. तो अभी आप लोगों ने वो मिस कर दिया. तो आप अभी एक काम करो, आप अभी मेथी दाने का चटनी आपके दोपहर के खाने में खाना शुरू करो. बाद में जब मैं आपको मिलूंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि मेथी दाने के चटनी का फायदा क्या क्या है. सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्लैमरस टाइम. मिलते हैं कल सुबह.